नया चैप्टर चालू होगा रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, तो रासायनिक बल गतिकी क्या होता है? रासायनिक बल गतिकी, इसका मतलब क्या होता है बेटा? तो देखो, रासायनिक बल गतिकी केमिस्ट्री की या रसायन विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, मतलब जिसमें एक भाग है जिसमें अपन किसी भी अभिक्रिया के दर और उसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। काय के बारे में? रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई भी अभिक्रिया है तो वो कितनी जल्दी, कैसे, कितनी जल्दी या कितनी धीरे संपन्न होती है और कैसे कैसे वो क्रिया संपन्न होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। ठीक है, सक्रिय मात्रा क्या होगी? तो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित 1 लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थ, ठीक है, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को उस पदार्थ की सक्रिय मात्रा कहते हैं। उस पदार्थ की सक्रिय मात्रा कहते हैं। ये लगभग फॉर्मूला हमारा किसके जैसे बनेगा? मोलरता के जैसे, है ना। इसे काय से दर्शाते हैं? इसे कैपिटल ब्रैकेट से दर्शाते हैं, ठीक। अब देखो, इसको समझना, जैसे अपने को ए की सक्रिय मात्रा लिखनी है, ए की सक्रिय मात्रा, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे बेटा? ए की सक्रिय मात्रा कौन लिखेंगे? बड़े ब्रैकेट में के अंदर ए। ये हो गया ए की सक्रिय मात्रा, ठीक है, ए की सक्रिय मात्रा। अब ऊपर क्या आएगा बेटा? तो ए के मोलों की संख्या आएगा। देखो, एक विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है, तो ये ए के मोलों की संख्या आएगा ऊपर, मोलों की संख्या, और बटे क्या हो जाएगा बेटा? विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। तो देखो, अगर विलय के मोलों की संख्या, अगर हम इसको ए के मोलों की संख्या, इसको हम बोल दें, वो क्या है बेटा? Na है, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? WA/MB के बराबर, ठीक है। और जब V लीटर में है तो इसको 1000 में गुना करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसको लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो नॉर्मली पहले तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A इक्वल्स टू, यहाँ से ऊपर हो जाएगा Na और अपॉन में V इन लीटर, ठीक है। और फिर इसके बाद में यही वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? ये Na इसकी वैल्यू रखो तो WA/MB, और जब आप यहाँ पर V इन लीटर, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? लीटर। तो जब आप इसको और सॉल्व करोगे
ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये WA/MB, ये जैसा का वैसा हो गया। अगर आप इस लीटर को मिलीलीटर में ml में कन्वर्ट करते हैं, V in ml, तो ऊपर क्या हो जाता है 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये ए की सक्रिय मात्रा का फॉर्मूला। अगर ऐसे ही बी की सक्रिय मात्रा का फॉर्मूला क्या होगा, बी की सक्रिय मात्रा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, बड़े ब्रैकेट में B इक्वल्स टू, यहाँ जो WA है और MA होगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा MA, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, WA/MA और WA/MA, ठीक। तो यहां से क्या होगा, फिर ये भी हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V in ml, ठीक है। तो ये हमारे पास में B की सक्रिय मात्रा का फॉर्मूला बन जाएगा, लिख लो। जब भी अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें अभिकारक भाग लेते हैं और लास्ट में क्या बनता है, उत्पाद बनता है ना। तो उसमें किन चीजों में परिवर्तन हो रहा है, अभिकारक में कमी हो रही है ना, और उत्पाद में वृद्धि हो रही है। तो हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उनके उत्पाद एवं अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक है। मतलब एक तो वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक है। तो बेटा देखो, अगर हमने दर जब भी आएगा तो बटे में क्या आ जाएगा, समय अंतराल। मतलब अगर हमने कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लिया कि शुरू से 5 सेकंड में अपन कोई क्रिया करवा रहे हैं, है ना, तो बीच में नीचे क्या आ जाएगा, बटे में समय आ जाएगा या समय अंतराल कितना टाइम लिया, और ऊपर क्या आएगा, सांद्रता में परिवर्तन। तो और इसे अपन काय से दर्शाते हैं बेटा, इसे स्मॉल r से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल r से दर्शाते हैं, ठीक है। इसे काय से दर्शाते हैं, स्मॉल r से दर्शाते हैं। तो देखो इसे अपन कैसे लिखेंगे, स्मॉल r बराबर इसे ऊपर आ जाएगा अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारकों या उत्पादों, है ना, दोनों में परिवर्तन आ रहे हैं, तो अभिकारकों या उत्पादों में की सांद्रता में परिवर्तन, है ना, परिवर्तन। और जब दर आता है तो हम नीचे क्या लिख लेते हैं बेटा, समय या समयांतराल, ठीक है, समय या समयांतराल, ठीक है। कितने टाइम में उनके उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, तो इसी को आप कैसे लिखोगे बेटा, R बराबर से, एक तो इनमें परिवर्तन बटे समयांतराल को आप क्या लिखोगे, डेल टी, ठीक है। तो इनकी सांद्रता में परिवर्तन। अब देखो इसको अगर आप दूसरे तरीके से बटे में, इसी को आप क्या बोल सकते हो, डेल टी बोल सकते हो। अब देखो अभिकारकों की सांद्रता में कमी होगी कि वृद्धि होगी, अभिकारक में कमी होगी, उत्पाद बनता है ना, तो इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं बेटा कि अभिकारकों की सक्रिय मात्रा में
मात्रा में क्या होगा बताओ, अभिकारक कम होंगे, है ना, मात्रा में कमी, ठीक है। और कमी को हम ऋण चिन्ह के साथ लिखते हैं, ठीक है, कमी को हम काय के साथ में लिखेंगे, इसको ऋण चिन्ह के साथ में लिखेंगे, और जो वृद्धि होगी वो धनात्मक, बटे में क्या आ जाएगा बेटा, डेल टी, और यही किसके बराबर हो जाएगा, तो उत्पादों की सक्रिय मात्रा में वृद्धि के बराबर, इसके बराबर हो जाएगा उत्पादों की सक्रिय मात्रा में वृद्धि, ठीक है। और बटे में क्या आएगा बताओ, डेल टी, ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, यही यही फॉर्मूला है अभी मतलब अभिक्रिया की दर का, ये आर बराबर ये फॉर्मूला भी है अपने पास में अभिक्रिया की दर का। अब अगर मान लो ये तो हमारे पास फॉर्मूले हो गए, ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, दूसरा ये वाला हो गया, और तीसरा आर इक्वल्स टू ये वाला हो गया, उत्पादों की सक्रिय मात्रा में वृद्धि। अब देखो अगर अपने को एग्जाम्पल समझना है, उदाहरण एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में कोई रिएक्शन है, अगर हमारे पास में कोई रिएक्शन है A प्लस बी, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, C बना रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर अभिकारक क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास में है अभिकारक है A तथा B है, ठीक है। तो इनकी सक्रिय मात्रा क्या हो जाएगी बताओ, A की सक्रिय मात्रा हमारे पास में, A की जो सक्रिय मात्रा होगी वो किसके बराबर होगी, इसे हम कैसे लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में A की सक्रिय मात्रा को ऐसे लिखेंगे, और B की सक्रिय मात्रा को हम कैसे लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में B, ठीक है। अब इनमें क्या होगी बताओ, इनमें कमी होगी, A और B की सक्रिय मात्रा में समय के साथ में कमी होगी, और C की सक्रिय मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये अभिकारक है, और जो C है, C क्या है बेटा, उत्पाद है ना, तो उत्पाद क्या है हमारे पास में, C है। तो अब R कैसे लिखेंगे, तो देखो R का क्या हो जाएगा बेटा, R का फॉर्मूला बोले तो अभिक्रिया दर है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया दर, इसको अपन R बोल रहे हैं, तो R किसके बराबर हो जाएगा, अभिकारकों की सक्रिय मात्रा में कमी, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, A की सक्रिय मात्रा में कमी, ये इसके बराबर होगा, बटे में क्या आएगा बताओ, समयांतराल, तो इसको हमने कैसे लिखा था बताओ, R बराबर इसे A की सक्रिय मात्रा को हम इसमें लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में, और कमी है तो माइनस का साइन, ठीक है, बटे में समयांतराल को डेल टी हो गया। अब अगर हम दूसरा बोले कि R बराबर इसे क्या हो जाएगा बेटा, तो जैसे हमने A की सक्रिय मात्रा में कमी लिखा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B की सक्रिय मात्रा में कमी, B की सक्रिय मात्रा में कमी, और बटे में क्या आ जाएगा, समयांतराल आ जाएगा, समयांतराल हो गया। अब इसको आप कैसे लिखोगे, तो R बराबर से B की सक्रिय मात्रा को आप बड़े ब्रैकेट में B के साथ में लिखोगे, कमी है तो माइनस में, और बटे में डेल टी आ गया, ठीक। तीसरी चीज बेटा, ये दोनों में कमी हो रही है, A और B में कमी हो रही है, C में वृद्धि हो रही है, तो R का फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, C की सक्रिय मात्रा में वृद्धि, C की सक्रिय मात्रा में वृद्धि, ठीक है, और बटे में क्या आएगा, समयांतराल आएगा, समयांतराल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C की सक्रिय मात्रा को हम ऐसे लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में, और बटे में डेल टी। अब देखो ये तीनों क्या होते हैं बेटा, ये R के बराबर ये भी है, R के बराबर ये भी है, R के बराबर ये भी है, तो फिर क्या हो जाएगा, तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R बराबर इसे A की सक्रिय मात्रा में कमी, है ना, तो ये A की सक्रिय मात्रा में कमी तो माइनस, और डेल टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, B की सक्रिय मात्रा में कमी, है ना, बटे डेल टी, और C की सक्रिय मात्रा में वृद्धि, तो बटे में डेल टी। तो हमारे पास में फॉर्मूला R का या अभिक्रिया की दर का ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल आप करके बताओगे,
यदि A प्लस बी कोई रासायनिक अभिक्रिया है, वो है A प्लस बी, ये मिलके बना रहे हैं क्या, C और D, दो उत्पाद बना रहे हैं, दो अभिकारक C और D बना रहे हैं, तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया का आप ऐसे फॉर्मूला बना के बताओगे, ठीक।